जी संगत जी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, घबरा रही बहुत ज़्यादा। मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैं ना 2023 में जुड़ी थी गुरुजी से। छोटे होते ही ना मेरे मम्मी पापा, हम लोगों के मम्मी पापा बहुत छोटे छोटे थे, गुजर गए थे। तो सब में देखना, मम्मी पापा, मासियों में, बुआ में, चाची में, दादी में, मतलब कोई नहीं बनता, अपनी माँ जैसा कोई नहीं है। तो अब गुरुजी में मम्मी है, गुरुजी में पापा है। 2023 फ़ैब में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। तो मेरे को मतलब मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मतलब जानती नहीं थी। तो मेरी 4th स्टेज कैंसर था। तो भाई बहन सब फैमिली हिल गई कि मतलब छोटी थी सब में, तो हिल गई, भूकंप भी आ गया मान लो कि हमारे घर में। तो फिर मैं बहुत डर रही हूँ, घबराहट हूँ। अच्छा तो बोल रहे हो, बहुत अच्छा। बोलिए बोलिए, ऐसे नॉर्मल घर में बात करते हैं, ऐसी बात करो आप। बहुत अच्छा बोल रहे थे। बोलो चलो, बिल्कुल नहीं डरना। नहीं डरते, डरते नहीं हम लोग। गुरुजी की तरफ देखो, उनको बोलो आपने जो दिया है ना मेरे को वही बताना है आपको। बस आप उधर मत देखो, इधर देखो। अब आप बोलो, आपने नहीं देखना उधर, कहीं नहीं देखना, बस उनकी आंखों में देखो, उनके लिए बोलो। तो गुरुजी ने मतलब ये, गुरुजी को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो मुझे ना जब डायग्नोज हुआ तो मुझे मेरे जीआई, मेरी फैमिली सारी हिल गई थी। मेरे जीआई मतलब बहुत ज़्यादा हो गए थे, मेरे बड़े वाले जीआई वो थे कि वो कह रहे, उन्होंने शिव जी के साथ जोड़ दिया। और जो संगत जी, मैं पहले शिव जी के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं सारे भगवान का नाम लेती थी, लेकिन उस लिस्ट में मेरे शिव जी नहीं थे। तो जो मैं शिव जी के साथ जुड़ी ना, उन्होंने मेरे को बोला कि तू ना शिवालय की सेवा कर। मैं कीमो से आती थी, मैं शिवालय की सेवा करती थी। तो पहली कीमो में ही ना भगवान शिव जी ने ना मेरे फ्लावर गिरा दिया, फ्लावर गिरा दिया। मतलब मैं ऐसे करके पोछा जाने से पहले, कीमो पे फंस जाने से पहले मैंने पोछा लगाया। गुरु जी उनका पूरा वो थी, मूर्ति थी शिव जी के, बैठे हुए थे। मैं उनकी गोदी में सर रख के अभी मैं मत्था टेक के जाती हूँ कि वो मेरे मम्मी पापा सब कुछ है। और उन्होंने, शिव जी ने गुरु जी के पास मुझे भेजा। तो जब मैं वो कर रही थी, जब मैं पोछा लगा रही ना, तो मेरे ना वो गुलाब का फूल गिरा। तो वो पत्ती लेके मैं गई थी कीमो में, मैं वो पत्ती मुंह में डालती रही और सारी मैंने खा ली। 2-4 बज गई, वो डब्बी मेरी वहीं पे रह गई। चलो मैं अगली कीमो भी लालच करूं कि मेरे फिर आज हो जाए, आज फिर भोले शंकर करिश्मा दिखा दो। तो लेकिन नहीं, मैं लालची हो गई थी। वो भी मेरे को तो उन्होंने पहले दिन ही कर दिया था ना, ठीक कर दिया था ना, उन्हें अपने आशीर्वाद ही दिया, लेकिन मैं हर कीमो में मांगती थी। फिर ना कीमो के अंदर ना होशियार, मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी इधर हुई है। तो मेरी होशियारपुर में मेरी फ्रेंड है, वो मैरिड है। तो उसने मेरे को बोला मैं आ रही हूँ गुरु जी के बड़े मंदिर। तो मेरी फैमिली में भी किसी ने बोला, फ्रेंड्स भी बोलती थी तू ना गुरु जी के पास जा। गुरु इधर से सुनती थी, उधर से निकाल लेती थी, मेरा नहीं जुड़ती थी मैं। तो मतलब कोई भी कहता था मेरे को इस टाइम में, इस पीरियड में कि गुरु जी के साथ जुड़े, लेकिन मेरा नहीं झुकाव। कोई मंत्र जाप लगा भी लेता था ना, तो भी मेरा झुकाव नहीं आता था, मैं चेंज कर लेती थी, नहीं मन जुड़ रहा था मेरा गुरु जी के साथ। तो मैं फिर मेरी जो फ्रेंड ने बोला कि होशियारपुर से आ रही थी, वो कह रही थी लोटा ब्लेस करवा के ना एक बार मेरे कहने पे ना तू गुरुजी के पास चल। तो मैं उसके साथ मैं फर्स्ट टाइम गई, वो भी मुझे गुरुजी लेके गए। मेट्रो में मैं गई, मेरे को कुछ नहीं पता था कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कल कुछ नहीं पता था मैं। तो मैं क्या हुआ, ये भी सुनना सत्संग कि गुरुजी मुझे कैसे लेके गए। मैं गई, मैं मेट्रो में गई, मैंने जाना था मैं साहिबाबाद, रेड लाइन कश्मीरी गेट से चेंज होती है। मैं जब गई ना कश्मीरी गेट से जब बैठी उस ट्रेन मेट्रो में, तो ना गर्ल्स कोच में बैठ गई मैं। तो मैं वहाँ पे ना एक सारी लड़कियाँ थी और एक सरदार अंकल बैठे हुए थे। तो वो मैं ना, मेरे को किसी ने बोला था तू ना मेट्रो से उतरी तो रिक्शा करी और 50-50 रुपए ऑटो 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 करते हैं, तो ऐसे समझा रहे थे। लेकिन जब आप कहीं कहीं गए ना आपके दिमाग से ना वो पल्ले नहीं पड़ती कि हाँ भाई क्या कैसे जाना कैसे नहीं जाना।
तो गुरुजी कैसे लेके गए, तो ना मैं अभी खड़ी हुई हूँ, गर्ल्स कोच में आई हूँ, तो ना सरदार अंकल के साथ जो लड़की बैठी थी ना वो उठ गई, मुझे सीट मिल गई अंकल जी के साथ। तो अंकल जी ने कुछ डाला हुआ था बैच, वो ड्यूटी वाले बहुत बुजुर्ग अंकल थे वो। तो वो अंकल बैठे हुए, तो वो अंकल ना, चलो मैं साथ में बैठ गई, तो सामने एक और लेडी थी, उन्होंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट डाला, मैं देख रही थी उनको, चलो मैं देखा अनदेखा, चलो मेरा जुड़ी नहीं हुई थी मैं गुरुजी के साथ। तो आंटी वो ना उठी, होश खास में उतरी, वो उतरने लगी तो कहने लगी अंकल जी को, उन्होंने उनका वो देखा होगा ड्यूटी वाला कार्ड, तो उन्होंने ना, वो आंटी ने ना वो अंकल जी को बोला कि अंकल जी आप गुरुजी मंदिर जा रहे हो, कहने हाँ जी। तो कहते मैं अंकल जी ना गल की, मैं क्या अंकल जी ऐसा ऐसा करके ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उन्होंने ना एक गार्ड आया, उसने पूछा कि अंकल जी को गर्ल्स कोच में बैठे हुए थे ना वो सरदार अंकल, तो उन्होंने बोला अंकल जी तुसी कितने उतरना है, उन्होंने आपने कहा उतरना, उन्होंने बोला कि मैं छतरपुर उतरना, मैं आ गया कि छतरपुर ही मैंने उतरना है। तो चलो मेरे मन में चले, मैं अंकल जी मैं गुरु जी के दरबार जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं पहली बार जा रही हूँ, अंकल कहते मैं भी उत्थे चला, चलो नाल। तो चलो वो जो लेडी थी ना, वो उसने अंकल जी को दे लिया, वो होश खास में ना बोलने लगी कि अंकल जी आप गुरुजी के वो मंदिर जा रहे हो, तो मैं वही जा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड नीचे गाड़ी लेके आ रहे हो, तो आप मेरे साथ चलो। तो अंकल ने बोला कि बिटिया भी चली उत्थे ते एनू भी नाल लेने, तो मतलब गुरु जी ने मैनू उत्थे बिल्कुल गेट के कोल उतारा, मेरे को कुछ नहीं है, रास्ता होता तो कोई, मतलब ऐसे गुरुजी लेके गए मुझे। फिर मैं लोटा ब्लेस कराया, मैं जल जरूर पीती थी, नहाती भी थी, लेकिन मैं जुड़ी नहीं थी, और जुड़ी कैसे मैं वो बताती हूँ। सारी कीमो वीमो हो गई मेरी, तो फिर रेडिएशन चालू हुई मेरी, नहीं सारी कीमो हो गई, तो ना मैं, चलो मेरी जो रिपोर्ट्स आई उसमें आया कि अब नहीं है, सारा मतलब क्योर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, स्टेज ऊपर थी, तो मेरा सर्जरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर, मैं बड़ी, चलो उन्होंने रिपोर्ट ठीक आई, तो मेरी ना ये भी आंख फड़क रही थी, ये भी ये फड़क रही थी, मतलब मन में चलता रहता, अब मैं कुछ नहीं वैम वैम करती, मैं करती थी एक अच्छी, मतलब एक ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो एक अच्छी न्यूज़ भी थी, एक बैड न्यूज़ भी थी। अच्छी न्यूज़ ये थी कि मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, और बैड न्यूज़ डॉक्टर ने बोल दी कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, मेरी ब्रेस्ट की, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं, बचपना था, आज मैं समझती हूँ कि ये तो जरूरी है, अगर हो जाए ना ये तो निकाल दो। तो तब मेरे को नहीं समझ थी, तब मैं अनजान थी, तो मैं आंटी मैं इतना रोई, इतना रो रही, मैं करती जाऊँ, मैं साथ मेरे हस्बैंड के साथ मैं, मतलब बहुत रो रही थी कि मेरी सर्जरी है, दीदियों के साथ भी रो रही। तो बाद में ना मेरे हस्बैंड ने चांदनी चौक, काम है हमारा चांदनी चौक, उन्होंने उतरना था, तो मेरे को उन्होंने ना मेरे कज़न देवर को बोल दिया कि इसको ना नीचे ले ली मेट्रो से, ये इसकी मतलब हालत इसकी ऐसी नहीं है, तो रो रही है सारे रास्ते, तो इसको ना उतरते ले ली स्टेशन पे अपने वाले। तो मैं ना रोती जा रही, तो मेरा देवर लेने आया, तो कह रहे क्यों रो रहे हो, अच्छा है ना, उतर जो भी है सब कट जाएगा, ये सब निकल जाएगा। तो मैं ना वो ना मैं रोती जा रही, तो बहुत ज़्यादा रो रही कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो इतने में ना गाड़ी रोक के ना वो कुछ लेने गया शॉप से कोई, तो मैं ऐसे रोती रोती ना ऐसे मोबाइल खोला, मोबाइल खोलते ही ना वो मैसेज क्या था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फेसबुक खोलूंगी या कुछ करूंगी, पहला मैसेज, पहला, तब से जुड़ी मैं वो दिन से। वो मैसेज क्या था कि तू हुंदे समय ने रोनी, मैं तेरा अगला सवार दा पिया। सोचो कि मेरी सर्जरी ते गुरु जी ने तू हुंदे समय ने रोनी है, मैं तेरा अगला सवार दा पिया। मैं स्क्रीनशॉट लिया और अपनी बहन अपनी सबको भेजा कि मैं क्या देखो गुरु जी का मैसेज। फिर मैं थोड़ी सी मेरी घंटी बजनी शुरू हो गई कि गुरु जी से आना। तो फिर धीरे धीरे चलो मेरी रेडिएशन चालू हुई, रेडिएशन चालू हो गई, तो सर्जरी हो गई, रेडिएशन हो गई, गुरु जी का की लीला से सब कुछ ठीक हो गया। चलो रेडिएशन मेरी है 16 बोली थी डॉक्टर ने, 16 रेडिएशन बोली। तो उसने बोला, और जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी ना, स्टार्टिंग में ना डॉक्टर्स ने बोला था कि इसका जो डायग्नोस हुआ ना, तो इसको ना एक टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्ट, वो भी करवा लो। तो तब तो मुझे बचाना था, तब ये दिमाग से निकल गया, ये हमारे दिमाग में नहीं था कि ये जेनेटिक टेस्ट कराने, तब सबके किसी के दिमाग में नहीं था कि हाँ भाई ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। तब तो मेरे को उन्होंने मतलब बचाना था, सब उसमें मेरे को उसमें लग गए।
तो ये अब जेनेटिक वाला क्या हुआ सत्संग, मैं ना चलो 16 कीमो हो गई, वो रेडिएशंस हो गई, तो ना कोई कारण से ना एक उसमें रेडिएशन में ना मेरे को एक आंटी मिलते थे, बहुत प्यारे अंकल आंटी थे, गुरुजी के संगत थे वो रेडिएशन में। थोड़ी एज थी आंटी और अंकल, इतने प्यारे अंकल आंटी थे वो। अंकल आंटी उन्होंने ना मेरा, मैं जुड़ गई थी, ब्रेसलेट डालना शुरू हो गई थी, वो आंटी ने बोला देख ले, कहते बेटा गुरुजी के साथ हो। मैं कहा हाँ जी। तो चलो कह रहे गुरुजी ने सब ठीक ही करना है। पूछने लगे, मैं कहा आंटी 2.5 साल का बेटा है, बेटी इतने साल की है। तो आंटी कहते कुछ नहीं होता, सब ठीक रहना, तू चिंता ना कर। तो वो आंटी ने मुझे बोला कि तू ना ऐसा कर, चलो चलता गया। उन्होंने मेरे को बोला कि तू ना ऐसा कर कि एक टेस्ट होता वो करवा ले, जेनेटिक टेस्ट करा ले। मतलब गुरुजी ने करवा दिया वो टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट करवा लिया तू। मैं क्या कहते किस तरह कहते, मैं तेन दसनी हाँ, अपने डॉक्टर को कह। वो ना टेस्ट बहुत महंगा होता है, 25-30 हज़ार का होता है, वैसे भी बहुत खर्चा हो जाता है। मेरे बहुत सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया, तो मेरे हस्बैंड कर्जाई भी नहीं हुए। मतलब इतना चमत्कार किया ना गुरुजी ने। तो मैं सुनाती सुनाती थक जाऊंगी, अब सुनते सुनते मैं थकूंगी नहीं, लेकिन अब सुनते सुनते मैं क्या बताऊं। अभी मैं बस जुड़ने का बता रही हूँ आपको। फिर उन्होंने ना, फिर आंटी ने मेरे को बोला वो ना करा ला। तो मैं क्या आंटी किस तरह होएगा, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, आपने डॉक्टर ना गल कर, कूपन आए कुछ, कोई कूपन आए। तो आंटी ने मेरे को कूपन की डॉक्टर से कह के ना, मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मैं अपने डॉक्टर के साथ वो बनती थी। मैं अपने डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे करके करना, हाँ अल्लाह करा ला। वो टेस्ट कितने का हुआ, 3,000 3,500 का हुआ, जो 25-26 हज़ार का था। वो टेस्ट करवा लिया, उसमें मेरा पॉजिटिव आया कि मतलब मैं जेनेटिक मेरे में है। तो फिर वो जेनेटिक लाने का रीज़न ये हुआ कि डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कहते सब कुछ निकलवा लो। ओवरीज भी निकलवा ली, दोनों ब्रेस्ट निकलवा ली, मतलब चलो सारे सर्जरी मेरी करवा दी गुरुजी ने, कि गुरुजी ने मैंने अगो ठीक रखना सी। तो मैं सारी हिम्मत दिखाई, 2 साल मेरा इलाज चला, गुरुजी ने मैंने ठीक करता, सब रिपोर्ट्स ठीक आती। गुरुजी ने, मैं इतनी एंग्जाइटी लेके जाती थी ना, अब मैं स्कैनिंग पे जाती हूँ, मेरे गुरुजी आपका ये खुश रहो। मतलब इतनी पावर है गुरुजी में। मैं जाती हूँ, मतलब इतनी लाइफ इजी हो गई है। मतलब इतनी पहले की बकवास टेंशन होती है, असली टेंशन होती है अपनी हेल्थ। सब मिट्टी में, कोई चीज की जरूरत नहीं। सड़क पे मेरे गुरुजी बिठा देंगे ना, मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे बच्चों के लिए मुझे जिंदगी दे रहे हैं। और गुरुजी ने मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही, मेरी 15 दिन हुए होंगे, मेरी स्कैनिंग हुई है, पूरी स्कैनिंग होती है, फॉलोअप पे रहना होता है कितने साल पता नहीं। लेकिन वो फॉलोअप में मैं खुशी खुशी जाती हूँ, खुशी खुशी आती हूँ। एंग्जाइटी का ए भी नहीं होता मेरे अंदर। मतलब इतनी पावर है, इतनी पावर है। मतलब इजी इतनी लाइफ कर देते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी न होते तो मैं कैसे इतनी नैया पार करती। तो उन्होंने, तो इसलिए यही मम्मी पापा ये सब कुछ है। उनकी पावर देखो, उनको देखने के बाद आप सबको देख के सत्संग बना हाँ, ये बदलाव है। मैं बहुत थोड़े दिल की थी, तभी मेरे को ये सब कुछ है। मैं बहुत इमोशनल, मैं किसी का दुख नहीं दे सकती, लेकिन भगवान ने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। ये मैं खुशी से ही रो रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीक हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया मेरे को गुरुजी ने। स्ट्रॉन्ग ही रहना है। थैंक यू। हमेशा सत्संग सुनाना, नीचे भी जाना।